22 मई के दिन शुभ अशुभ योग की युति, कलात्मक योग में लग्जरी की बहार, विष योग में तनाव ही तनाव। किन राशियों को शुभ अशुभ परिणाम, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। 22 मई 2025 ये तारीख आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी दिन से शुभ और अशुभ युति का निर्माण हो रहा है। एक तरफ जहां मीन राशि में शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग बन जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा शनि के साथ भी विषयों का निर्माण कर रहे हैं। अब सोचिए, कलात्मक योग के चलते उसके ऊपर विषयों का साया, तो किस तरह से शुभता के साथ साथ अशुभता का ग्रहण भी आपके जीवन में लग सकता है 22 मई से आने वाले 2.5 दिनों तक के समय में। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और 12 की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, शुभ और अशुभ युति के बारे में सबसे पहले समझना चाहूंगी। देखिए कविता जी, अब आप इस तरीके से समझिए, जब शुभ और अशुभ ग्रहों की युति होती है तो मिले जुले फल मिलते हैं। अच्छा। मिले जुले परिणाम। अब हर दिन कितने बच्चों का जन्म होता है, अगर बात करें अगर अपने हिंदुस्तान की, तो वही हजारों की संख्या में जन्म होते हैं, ज़्यादा ही होते होंगे कभी कभी तो अब 22 मई को आने वाले 2.5 दिन तक, तकरीबन 56 घंटे का समय बता रहा हूँ, शुक्र चंद्रमा और शनि एक साथ रहेंगे। इस दौरान चंद्रमा जब हम कहें कि मीन राशि में आएंगे तब ये युति बनेगी, और चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जितने बच्चे इस समय जन्म लेंगे उन सबका शुक्र चंद्रमा और शनि एक साथ हो गया, यानी कि उनकी कुंडली में कलात्मक योग के चलते धन लक्ष्मी योग बनेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बहुत अच्छे स्वभाव के रहेंगे, ऐश्वर्य सुख सुविधाएं भोग विलासता चरम पे रहेंगी, क्योंकि शुक्र उच्च का है जी। ठीक है ना। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहेंगे। फिल्म लाइन, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि शुक्र चंद्रमा की युति है। ये तो शुभ हो गया। अब बैठ गए शनि भी साथ में। शनि वैराग्य देने वाला ग्रह है जी। और चंद्रमा मन में, एक तरफ शुक्र एक तरफ चंद्रमा है, और जब ये दो ग्रह साथ बैठेंगे तो कभी तो मन में बहुत ज़्यादा चंचलता, व्याकुलता, बेचैनी रहेगी, कभी आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। तो बड़े मिले जुले स्वभाव के ऐसे जातक होंगे जो उस समय पैदा होंगे, यानी कि कभी तो बहुत अच्छा मूड है, कभी मूड स्विंग हो गया जी। आपने देखे ना, बहुत से लोग इस टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी मूड स्विंग होना। तो इस योग में वो चीज़ देखी जाती है। अति कामुक ये योग बनता है जी। भोग विलासता बहुत रहेगी, चाहते आपकी बहुत रहेंगी, इच्छाएं बहुत रहेंगी, कुछ करना चाहेंगे, महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं इस दिन जो लोग इस गोचर में पैदा होंगे। तो अधिकतर शुभ भी है, नकारात्मक ये रहता है कि कभी कभी ये युति वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करती है, क्योंकि चंद्र कुंडली में शनि आ गया लगन में, विवाह देर से होना, मानसिक तनाव रहना, अनिद्रा रहना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, जी। नशे की ओर वृद्धि करना, क्योंकि शुक्र उस चीज को बल देगा, चंद्रमा मन में वो भाव लाएगा, और शनि आपको नशीले पदार्थ का सेवन करवाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो जातक इस गोचर में पैदा होंगे थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं दैनिक गोचर की। तो दैनिक गोचर में इस फल का शुभ और अशुभ जो है मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सलाह दी जाती है कि आप अति कामुकता से बचें, अति भोग विलासता से बचें, और अपने मूड स्विंग ना होने दें, रिलेशन खराब ना करें। बिल्कुल। तो इसी सलाह के साथ अब हम बात करेंगे राशियों पर, और आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष के बारे में। मेष राशि वालों, 12वें भाव में ये योग बन रहा है, शुक्र चंद्रमा की युति होगी। अब होगा क्या, आपको पार्टी का ऑफर आता है, आप किसी पार्टी सभा में जाते हैं या शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ तो सब बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ किसी से विवाद हो सकता है, ये शनि काम खराब करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप किसी भी शुभ अवसर में जाएं, जहाँ शादी पार्टी किसी भी सेलिब्रेशन में, वहाँ विवादों से अपने आप को बचाएं, कटु वचन बोलने से बचें तो अच्छा रहेगा। ये गोचर सुख साधन बढ़ाएगा और काम कारोबार में भी आपको लाभ देगा, लेकिन मन में व्याकुलता, बेचैनी 2-2.5 दिनों में देखी जाएगी, तो आप मानसिक तनाव से बचें। वृषभ के लिए, इनके लिए बहुत उतना ही शानदार है, एकादश भाव में बन गया जी। तो ये आपके काम कारोबार धन लाभ की वृद्धि करेगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, मौज मस्ती के अवसर प्राप्त होंगे,
और कहीं ना कहीं आपको घूमने फिरने की योजनाएं तो बनेंगी। किसी मित्र से मिलकर आपको बड़ा मन आपका प्रसन्न होगा इस दौरान। मिथुन राशि। मिथुन वालों के लिए भी अच्छा है, दशम भाव में युति है, लेकिन क्या सावधानी रखनी है, कार्यस्थल पर आपको विवादों से दूर रहना है। हो सकता है कि इन 2-2.5 दिनों में किसी के साथ कोई विवाद हो जाए। बॉस की सलाह जरूर माने, अन्यथा तो परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए, सुख साधनों के लिए ये 2-2.5 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ये योग काफी शानदार दिखाई दे रहा है। भाग्य के बल पे सभी कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन नवम भाव में क्योंकि आपका शनि चंद्रमा है, तो एक काम करना है आपको, मानसिक तनाव से बचना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इवन ये गोचर आपको शुभ फल ही देके जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा चिंताजनक है। अष्टम भाव में विष योग और शुक्र साथ में है जी। तो भाई इस दिन कुसंगति से दूर रहें, आप गलत कार्यों से दूर रहें, अनैतिक कार्यों से बचें, अन्यथा तो एक्सपोज हो सकते हैं। धन धान्य का निवेश से बचें, मानसिक तनाव से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई नए कार्य की शुरुआत अभी 2 दिन ना करें। कन्या। कन्या राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। काम कारोबार के लिए अच्छा है, धन लाभ कमाने के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस दौरान 22 तारीख की संध्या को जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, उस चीज से बचें। तुला राशि। तुला राशि वालों, छठे भाव में हालांकि ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है, जी। तो ये कहीं ना कहीं भोग विलासिता को जरूरत से ज्यादा आपकी रुचि बढ़ सकती है। हालांकि आपको सभा, गोष्ठी, पार्टी इत्यादि जाने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर में जाएं, एंजॉय करें, किसी के साथ वाद विवाद ना करें और फिजूल खर्ची से आप बचें इस समय, तो आपके लिए बेहतर है। बिजनेस में आपको धन लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है। यहाँ प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, काम कारोबार अच्छा चलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ये समय अगर बात करें, अगर आपको विदेश जाना है इस समय के दौरान या कोई डील करनी है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। चलिए फटाफट से बात करते हैं धनु के बारे में भी। धनु राशि वालों, मन में कोई बेचैनी रह सकती है, मन किसी बात को लेके विचलित हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल के चलें, अपनी जज्बातों पे नियंत्रण, कंट्रोल रखें। यानी कि ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए ये गोचर फिर भी अच्छा है। मकर। मकर राशि वालों के लिए काफ़ी बेहतरीन है, बहुत शानदार समय, 2.5 दिन रहेंगे, तो इन 2.5 दिनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो या कोई भी आप काम करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है और धन लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा है। ईमेल के माध्यम से या संचार के माध्यम से कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा या कुछ अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी। दिन आपका 22 और 23 का बहुत ही शानदार है, फायदा उठाइए। चलिए यही फायदा क्या कुंभ उठा पाएंगे? जी बिल्कुल, कुंभ राशि वालों के लिए भी समय काफी अच्छा है। सबसे ज्यादा फायदा इस समय व्यापारियों को मिल सकता है, बहुत अच्छे धन लाभ कमाने के योग बनने, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन कटु वचन बोलने से बचें, क्योंकि वाणी स्थान पे शनि चंद्रमा रहेंगे तो कभी कभी कड़वा बोल सकते हैं। खासकर आपको 22 तारीख को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ससुराल पक्ष से, गृहस्थ जीवन में भाई बहन से, पत्नी से विवाद ना करें। मयंक जी, मीन के बारे में भी। मीन राशि में बंदा है, तो मीन राशि वाले कभी खुशी कभी गम, वो हालात बनेंगे आपके। कभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, खासकर आपको, और कभी कभी उदासीनता आप महसूस करेंगे या चिंता में खो जाएंगे एकदम से। उस चीज़ से बचना है। मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव लीजिए। जब शुभ योग भी बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है, तो उसका क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए। बिल्कुल। और इस समय अपने मन को प्रसन्न रखें, परिवार के साथ घूमने फिरने की योजनाएं बनाएं, खुश रहें और परिवार को भी खुश रखें तो बेहतर है। काम कारोबार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।